हेलो एंड वेलकम बच्चों टू पैरामीटर्स दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद है? एक क्लास में खत्म किए थे। वहां हमने डिस्टिंक्शन देखा था बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज अपने डेवलपमेंट के अंदर घुस रहे हैं। अपने देखेंगे डेवलपमेंट हो तो रहा है देश में, पर उसका एक मेजरमेंट करना होता है अपने को, ताकि अपने बाहरी कंट्रीज के साथ कंपेयर कर सके, है ना? इंडिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान भी डेवलप हो रहा है, श्रीलंका भी डेवलप हो रहा है। कौन कितना डेवलप हो रहा है, कुछ नंबर होना चाहिए उसका। तो वही आज अपने मेजरमेंट करने का तरीका देखेंगे। आ जाओ। पैरामीटर्स का मतलब ही क्या हो गया? इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कॉपी निकाल लो तो सब। कॉपी में मैं दो तीन चीज के बारे में बता देता हूं। ग्रोथ, याद है ग्रोथ के बारे में पढ़े थे? ग्रोथ कब हो सकता है देश में? जब क्या बढ़े? नेशनल इनकम बढ़े, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब इनकम बढ़ता है, जब इनकम बढ़ता है अपने बोल सकते हैं देश में ग्रोथ हो रहा है। देश में ग्रोथ हो रहा है। सिर्फ इनकम बढ़ने से ही काम बन जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट पढ़े थे ना आपने, वो डेवलपमेंट एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है वो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और भी कोई सब बताएंगे। इसको अपने बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज यू ऑलरेडी नो, इट कंटेन्स ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी चेंजेस आता है, ठीक है ना? इज इक्वल टू ग्रोथ तो लिख ही लो, ग्रोथ तो आएगा ही इसमें, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी बढ़िया होता है इसमें। तभी अपने बोलेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर के लिए मेन जो है, अब अपने पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। यहां इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पर अभी अपने उसके रूट तक जाएंगे, इंडिविजुअल्स तक जाएंगे हम लोग अभी देखेंगे डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के सेंस। दिस इज अ न्यू वर्ड टर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मेरे को बताना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आया था? ग्रोथ आया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या लगता है, क्या आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पे डेवलपमेंट मतलब कौन सा तुम्हारा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आएगा ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आएगा ही, प्लस फ्रीडम मिलेगा अपने को, अपने को फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम क्या गाली गलौज करने का? नहीं। फ्रीडम क्या चीज का मिलेगा अपने को? क्या बोलते हैं तुम्हारा, रिलीजियन का, पॉलिटिक्स का, सिक्योरिटी का। सर पॉलिटिक्स कैसे यहाँ पर अगर ह्यूमन का है तो पॉलिटिक्स का फ्रीडम कैसे मिला। मिलना चाहिए कि तुम कोई भी अपना पॉलिटिकल पार्टी खोल सकता है, तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है। जैसे चाइना में ऐसा फ्रीडम नहीं है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है। तुम अपना दूसरा पार्टी खोलोगे तो मार दिए जाओगे। तो वहां तो फ्रीडम है ही नहीं वो। सेम फॉर रशिया। तभी तो वो व्लादिमीर पुतिन जो है, हम बचपन से, अपने बचपन से देख रहे हैं। 42 साल से वो लगता है वही वहां का जब राजा ही है, मतलब। पर नहीं, क्या एक ही पार्टी है तो वही रहेगा। तो इतना बड़ा चीज है ये फ्रीडम होना, बोलो। सिक्योरिटी मतलब कि तुम आज सेंटर से निकलेगा, तुम भय ना पा जाओ। क्या। तुम्हें भय ना पाए जाओ, मतलब डर मत जाना। सेफ फील करेगा ना तुम, अगर मतलब देश में सिक्योरिटी है और तुम फेस, अगर तुम सेफ फील नहीं करेगा मतलब सिक्योरिटी नहीं है फिर, है ना? और भी है इसमें, प्लस एजुकेशन लिख लो, प्लस हेल्थ लिख लो। तो अगर ये सब चीज तुमको मिले,
तब तुम्हारा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? ह्यूमन डेवलप। तब तुम्हारा हो रहा है ह्यूमन डेवलप, ठीक है। तो ये तीन मेन कैटेगरीज के अपने चीजों को देखेंगे, इसी को हमें मेजर करना है, ठीक है ना। सर ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब वाइडर टर्म हो गया और यस यस, ये वाइडेस्ट टर्म, ये वाइड टर्म और ये नैरो टर्म, ठीक है। चलो एक बार वापस से फ्लो देखते हैं। सबसे छुटंगी कौन सा है? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंपल। ग्रोथ देश में कब होगा? जब इनकम बढ़ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जब, हाँ, ग्रोथ होता है, दैट इज इनकम बढ़ता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, तब अपने क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। पर ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ फ्रीडम होगा, एजुकेशन भी मिलेगा और हेल्थ भी मिलेगा, हेल्दी भी रहेंगे हम, ठीक है ना। तब बोलेंगे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। चलो आ जाओ, ओके, मटेरियल में रिटर्न आ सकते हो अब। इस चैप्टर में दो मेन इंडेक्सेस देखना है, दो मेन मेजरमेंट्स देखना है। एक है पीसीआई और एक है एच डी आई। वन इज पीसीआई एंड द अदर इज एच डी आई। पीसीआई अपने ऐसे भी पढ़ चुके हैं, पर कैपिटा इनकम, ये अपने पढ़ चुके हैं, तो इसको आज अपने नहीं देखेंगे। आज अपने एक नई चीज में जाएंगे, एचडीआई में, ठीक है। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन सब में सबसे वाइडेस्ट टर्म कौन सा था? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसी का मेजरमेंट करेंगे, इसी के इंडेक्स में जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इस पार्ट को भूल जाओ, ये नेक्स्ट डे कवर करेंगे हम लोग। आ जाओ नीचे, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, कि ये पूरा टॉपिक मेरे, ओ हाँ, उस समय का छोड़ दो, वो उस समय कोरोना का साल था ना कुछ, उस समय हम बोले अरे बाबा, सर पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीए का फुल फॉर्म बोले ना, पर कैपिटा इनकम। कॉपी निकाल लो, लिख लो एच डी आई, एच डी आई। आओ, इसका एक फ्लो चार्ट बनवाते हैं, इसके ओरिजिन्स के बारे में देखते हैं कि ये मेजरमेंट कौन करता है, क्या होता है ये चीज, ठीक है। लेट्स लुक एट द फ्लो चार्ट। ये है यूएनडीपी। यूएन तो समझ में आता होगा, क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। डीपी, दीपिका पादुकोण, डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है ये? लिख लो, यूनाइटेड नेशंस। ये वाले लोग यूएस में था। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोग्राम। दीपिका पादुकोण से कुछ याद आया मेरे, कुछ दिन पहले क्लास 12 को निमोनिक दिए थे। ये निमोनिक दिए थे क्लास 12 को। एक क्वेश्चन था, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसका निमोनिक दिए थे क्या? आई एम डीपीबीएफ। मैं कौन हूं? दीपिका पादुकोण का बॉयफ्रेंड हूं। आई एम डीपीबीएफ। सब अलग चीज लिखाए थे इसमें। आ जाओ, इजी है वही तो क्या? याद रखना है तुमको, थोड़ा ढंग से उसको देखो, फील करो। ठीक है, आओ। सर रणवीर आ जाएगा। हे भगवान। ठीक है, वो तो हस्बैंड है, हम तो बॉयफ्रेंड ही है, उसमें क्या है, कंपटीशन तो है ही नहीं हम लोग में। ठीक है, आओ। तो यूएनडीपी का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टार्ट किया था 1991 से। एवरी ईयर, एवरी ईयर HDR पेश करना। HDR इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बक्सा में कुछ डालेंगे हम लोग सामान वगैरह अभी। आओ,
तो एचडीआई का फुल फॉर्म वैसे क्या बोले हम? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स का मतलब भी होता है मेजरमेंट, हम लिखवा देंगे। कौन ये इनिशिएट किया था? यूएनडीपी। कौन से साल में? 1990। 1990। तब से हर साल से उनका प्रथा रहा है ये रिपोर्ट बनाने का, हर साल से। क्या नाम है रिपोर्ट का? एचडीआर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसमें होता क्या है, इसमें हर साल निकालता क्या है वो लिख लो। इसमें वो निकालता है एचडीआई वैल्यूज ऑफ ऑल कंट्रीज एंड कंपेयर्स देम in the form of ranks and compares them in the form of ranks। ठीक है ना। तो यूएनडीपी हर साल कौन सा रिपोर्ट निकालेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वहां सारे कंट्रीज का वो कौन सा वैल्यू देगा अपने को? एचडीआई वैल्यूज देगा। सारे कंट्रीज का क्या देगा? एचडीआई वैल्यूज। और जिसका ज्यादा होगा उसको अच्छा रैंक मिलेगा, जिसका खराब होगा उसको थोड़ा खराब रैंक मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग को बता देते हैं ये जो एचडीआई का वैल्यूज है, ये हर कंट्री को 0 से 1 के बीच मिलता है, माने 1 के ऊपर जा ही नहीं सकते हो। अगर वर्स्ट कंट्री हो तो क्या वैल्यू मिलेगा? 0। बोले 0 और 1 के बीच नेगेटिव में आ गया। बस ऐसा लगता है सर छोड़ देंगे। और अगर जो बेस्ट कंट्री होगा उसको क्या रैंक मिलेगा? रैंक नहीं, उसको क्या एचडीआई वैल्यू मिलेगा? सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? सारे वैल्यूज अलग अलग मिलेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे, जस्ट इंडिया को मिला होगा 0.635, पाकिस्तान को मिला होगा 0.00001। बेस्ट साइड 0 और 1 के बीच में आएगा। नॉर्वे को क्या पता 0.985 मिला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से लोग हर कंट्री का रैंकिंग निकालता है, माने एचडीआई वैल्यूज निकालता है, उस हिसाब से रैंक देगा। लेकिन अगर 3 ही कंट्री वर्ल्ड में होते तो रैंक क्या होता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आ गया ये चीज? तो ये है एचडीआई का रोल। और एचडीआई में क्या क्या इन लोग फैक्टर्स को अकाउंट में लेता है ताकि नंबर निकाल सके, वो आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग को बता देते हैं। तुम लोग मेरे को बताओ मोटा मोटी, हाँ, मोटा मोटी कितने कंट्रीज है वर्ल्ड में? 200 प्लस कंट्रीज है, ठीक है। और क्या लगता है मोटा मोटी इंडिया का रैंक क्या होगा एचडीआई का? 100 150 से 170। इतना खराब समझ लिया इंडिया को? इंडिया है ही कर 60 टू 70, 150 टू 170, 100 100, सर 80 to 90 के बीच में सर। 80 टू 90। 110 का तो पेट्रोल भराते हैं हम लोग। हाँ, उसका रैंक 130 में है। क्लोज क्लोजेस्ट। मेरा था 150 130 110। तुम 110 बोला, हाँ तुम क्लोजेस्ट है। वाह, ओह नैतिक। कितना मारा था नैतिक था। देखो आज रैंक देखते हैं 20 का, रुको तुम। इंडिया का रैंक है सर 193 है। हम बोला सर, हम 190 पर बोल रहा था सर। आज हम भी एग्जाम दे के आए हैं पूरा। ठीक है, 130 है, 130 इंडिया का रैंक है। इतना खराब रैंक है, डूब के मर जाओ सब। सर आप इंडियन मीडिया का रैंक है एक बार सर प्लीज। ठीक है, ठीक है, आओ। तो इंडिया का रैंक अभी नॉर्वे के आसपास कंट्री है, कोई नॉर्वे होना चाहिए, देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इंडिया इतना खराब कंट्री, भागो यहां से सब 12 के बाद। चलो आ जाओ, ओके, कम बैक टू द मटेरियल। यहाँ पे ही मिलता है, कहीं और जाके नहीं मिलता है। सुख में इधर ही मिलता है। ठीक है, आओ एचडीआई मार्क करते फटाफट। तुम लोग समझ में आए क्या है ये? हाँ आओ मार्क करते हैं। ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। पहला बात बच्चा लोग, इंडेक्स का मतलब लिख लो मेजरमेंट। इंडेक्स का मतलब लिख लो मेजरमेंट। ये कैसा मेजरमेंट है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम लोग कैसे जी रहे हो ना, उसको देख के ये मेजर करता है अपने, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला कौन था? यूएनडीपी, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको 1990 में निकाला था, फर्स्ट टाइम। किस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने निकाला था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, HDR। तब से इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एवरी ईयर का फ्रीक्वेंसी है इसका। जैसे मैगजीन से आता है मंथली, वीकली, ये एनुअली आता है, ठीक है। एक साल इनको लग जाता है ये रिपोर्ट वगैरह निकालने में। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट्स कहते क्या है? ये रिपोर्ट्स कहते क्या है? आओ सर बोलो। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसे अकाउंटिंग चलता है वैसे ही चलते हैं कि मतलब अगर अप्रैल से कैलेंडर, स्टार्ट किया कैलेंडर कैलेंडर। आ जाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या बातें होती है, समझना इस चीज को। इन लोग बोलता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन जो है उसका बेसिक प्रोपोजिशन सिर्फ नेशनल इनकम नहीं है। यहां तक ग्रोथ में क्या, अपने क्या पढ़े थे? ग्रोथ का मतलब क्या था? नेशनल इनकम का बढ़ना। पर जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते गए, अपना दिमाग खुलते गया, अपने को लगा वो तो छोटा सा ही पार्ट है बस। तो वही अब बोला जा रहा है कि अगर तुमको डेवलपमेंट करना है देश का, उसके लिए इनकम इज नॉट एवरीथिंग, इट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, नैतिक क्लियर? यहां पे अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं। यहां पे अलग चीजों को भी लेना है अपने को, अलग चीजें जैसे क्या क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कितना जी रहे हो मतलब एज। कितना जियोगे? हाँ मतलब वही। कौन सा गे? जियोगे। कितना तुम जियोगे उस कंट्री में रहते रहते, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज जैसे तुम लोग पकड़ लो, चले जाओ अफगानिस्तान, वहां जीने का स्कोप ही नहीं है। सर तालिबानी में बड़े सालों फिर भी तुम मरना ही होगा ना उसमें, गोली खा के। अमेरिका का तो कोई भी ऐसे तुम लोग अफ्रीका में पैदा होते मान लो अगर, तो वहां का उतना बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे बहुत बार क्या होता है ना, कुछ पुअरेस्ट कंट्रीज में बुखार भी हो जाता है, आदमी मर जाता है। बुखार होने पे भी आदमी मर जाता है, तो इतना पैसा नहीं है वहां पे उन लोग के पास। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्री बाय कंट्री देखा जाता है कि वहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, ठीक है। लिटरेसी समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम मिलता है कि नहीं उस कंट्री में? ह्यूमन राइट्स, तुम्हारा क्या क्या राइट्स है, क्या क्या नहीं है? जेंडर इक्वालिटी, सारा चीज देख दाख के क्या है, ये HDI बनता है, ठीक है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर क्या होता है? फिर ह्यूमन ये यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? इसका रैंकिंग करता है वेरियस कंट्रीज को, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसका इंट्रो समझ में आ गया अपने को? एक बार देख लेते, क्यूरियोसिटी मच रहा है। समझ नहीं आया। हाँ बोलो। ये जेंडर इक्वालिटी फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है सबसे। जैसे बहुत जगह को ये हेडेड टैलेंट HDI फर्स्ट रैंक किसका है जरा देखिए, नॉर्वे होना चाहिए शायद। आइसलैंड हो गया क्या? आसपास ये आसपास नॉर्वे है। नॉर्वे है सेकंड, और स्विट्जरलैंड है थर्ड पोजीशन में। तो भाई किसको मिला ही नहीं है। वन किसी को नहीं मिलेगा। वन मतलब ही मतलब तुम्हारे यहाँ सभी बिलियनर्स है, ऐसा वैसा चीज। आइसलैंड से भी सर आइसलैंड में है। हाँ इंसान उधर अगर अंबानी और अदानी जाके कभी रहने लगा तो हो गए। चलो अब से क्या फर्क पड़ जाएगा? ओके, सर इंडियन मीडिया बाद में वो भी इसका स्कोप नहीं है। सर मोनाको नहीं, मोनाको भी नहीं है, आइसलैंड है। आओ अपने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं पढ़ के पहले थोड़ा सा क्या देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों ये देखेंगे समझना, बिकॉज जब आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वी सॉ ग्रोथ एंड वी सॉ डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये और वाइडर टर्म है ना, कौन सा वाइडर टर्म है बताओ? ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म। इसका जिक्र पहले नहीं किए थे अपने, तो थोड़ा बात कर लेते इसके बारे में भी, ठीक है। आ जाओ, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हम मतलब हमारा डेवलपमेंट क्या वन टाइम अफेयर होता है कि चलता जाता है? ये चीज चलता जाता है। आज जिम जाना छोड़ दोगे तो वापस से तुम एकदम सिकड़े पहलवान हो जाओगे, है ना। सिकड़े पहलवान मतलब क्या, सूखी हड्डी बन जाएंगे एकदम। छोड़ दिए।
ठीक है अभी। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, जिम छोड़ दो जिससे ना सोना हड्डी बन जाएगी। अगर तुम वेट नहीं उठाता था हाँ तब नॉर्मल रहेगा, पर वेट उठाओगे अगर उसके बाद छोड़ नहीं सकते आप, लूज लूज हो जाता है। तो वही बात है, इट्स एन ओवरऑल थिंग। एक बार एक साल चले गए जिम, जिंदगी भर का फिटनेस हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ रेगुलर थिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ही क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, नॉट वन टाइम इवेंट। कि एक साल के लिए गोली खा ली अपने, फिर जिम जाने का दरकार नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी मेहनत करना होगा। Human development refers to the process of two things. Process of two things. One and two. Process of what? Widening. Widening people's choices. Widening मतलब बढ़ाना। क्या चीज को बढ़ाना? लोगों के चॉइसेस को। पहले मानते थे लोगों का एक ही चॉइस है, सिर्फ इनकम। इनकम करो, इनकम करो, इनकम करो, उसी से खुश रहोगे, यही मान्यता था पहले। पर अभी समझ में आता है इट्स नॉट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लो, नॉट जस्ट इनकम। नॉट जस्ट इनकम। तुम्हारा सिर्फ एक सिंगल चॉइस ही नहीं होता इनकम कमाना, तुम्हारा ढेर सारा चॉइस होता है। आज पकड़ो तुम अरबपति करोड़पति आदमी हो, पर तुम्हारे घर के बाहर ही, बंगलों के बाहर ही गुंडे लोग रहते हैं। तुम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो सेफ्टी के साथ, तो क्या फायदा उस पैसा का, है ना। फ्रीडम भी तो चाहिए अपने को जीवन में। गुंडा लोग को खरीद लो, ये बात भी सही बोला। नेक्स्ट, रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बींग अचीव्ड, मतलब एसओएल को बढ़ाना। हम लोग को साथ साथ क्या चाहिए? एसओएल को भी बढ़ाना है, वही मेन है। आ जाओ, ओके, ध्यान देते हैं। What is human development? Human development refers to प्रोसेस the ऑफ process of two things. पहला चीज क्या है? Widening people's choices. हितेश ठीक है? Widening people's choices and raising the level of standard of living. ऐसे भी बोल सकते हैं आपने, raising the level of standard of living. वापस से आओ, बोलो फटाफट क्या है? Human development refers to the process. It's not a one-time event. It's a process. Follow कर रहे तुम? It's a process of widening people's choices and raising the standard of living. Raising the standard of living. वापस से आओ, बिना देखे बोलना। Human development refers to the process of widening people's choices and raising the standard of living. Widening people's choices and raising the standard of living. खत्म। चारों तरफ से फैलना है अपने को, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। आ जाओ फटाफट, मार्क करते, इजी है अब। इसका निम्बोनिक बन जाएगा, एक ऐसा आलू और एक ऐसा आलू। हाँ, widening people's choices and raising the SOL. आओ, एंशियंट टाइम्स में इन लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोलता था एक्सपेंशन ऑफ ओनली एंड ओनली वन चॉइस, क्या? इनकम। इन लोग मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम ही मानता था, इनकम इनकम इनकम। पर ह्यूमन डेवलपमेंट covers all human choices. It covers all human choices. Economic बोलो, social, cultural, political, ये सारे ह्यूमन चॉइसेस को लेके चलता है, नॉट जस्ट इनकम ओनली। इन लोग क्या बोलता है समझना, इन लोग बोलता है ना कि क्या इनकम कमाना खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोग बोलता है कि obtaining income is one of the main means. मीन्स मतलब क्या है? जरिया, पाथ। तुमको हैप्पी रहना है, तुम्हारा लाइफ में मकसद क्या है? तुमको हैप्पी रहना है, तुमको मेंटल पीस चाहिए, वहां तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है। एक रास्ता कौन सा हो गया? इनकम का। एक रास्ता हो गया इनकम का, ठीक है। आजकल बहुत लोग साधु बन रहे हैं। हाँ, वो नहीं, जैन मोह। जैन मॉन्क भी बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत, हम जैन मॉन्क का नाम सुने हैं। 200-300 करोड़ की पार्टी थे उन लोग, और उन लोग त्याग दिए। यही हो सर। तुम भी जैन है क्या?
200-300 के पार्टी थे कोई गुजरात में शायद, ऐसे ऐसे दे रहे थे उसका कहाँ से वो दे रहे पूरा एसेट्स हटा के वो मॉन्क बन गए। बोलते अब लाइफ में मजा नहीं रहा कुछ भी। पूरा फैमिली पूरा फैमिली बच्चा, 2 बच्चा लोग भी था, उन लोग भी क्या मॉन्क बन हाँ गए। भाई पूरा फैमिली 200-300 करोड़ दे दिए ऐसे उनको, सोचो। हम भी वहां पे होते तो बढ़िया रहता थोड़ा, है ना। भाई ठीक है, हमको भी थोड़ा दे दो आप, हमको भी दे दो। अभी एक जन फैमिली से बन रहा है तुम्हारे फैमिली से क्या? बदले लेके अच्छा अच्छा। वो सभी को बुलाना है। ओ अरे बाप रे, तुम्हारे पहले सब ये ले लेगा। ठीक है, आओ। फर्स्ट कम फर्स्ट। सो ऑब्टेनिंग इनकम इज जस्ट वन ऑफ द मीन्स, ठीक है ना। आ जाओ। पर देर आर मेनी अदर चॉइसेस, जैसे आप, मैंने आप लोगों को बताया भी था, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फ्रीडम होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी आर एज इंपॉर्टेंट एज इनकम चॉइस। जो जो मेन मेन चीजें मार्क करा देते हैं। इनकम जितना ही मेन चीज, बाकी सारा आइटम्स भी जो है लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। ओके, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स। ये एक ब्रॉडर अप्रोच है टू डेवलपमेंट, बोलो है कि नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ब्रॉडर अप्रोच है। उससे कम ब्रॉड कौन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सबसे नैरो कौन हो गया? ग्रोथ हो गया। बहुत बढ़िया। सो इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स। हाँ, ये एक्सेप्टेड है कि वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय इनकम अलोन। बोलो है कि नहीं। ये एक एक्सेप्टेड ट्रुथ है कि तुम्हारा जो वेल बीइंग है, तुम्हारा जो हैप्पीनेस है, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम अलोन, ठीक है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड एंड हेल्दी भी होना चाहिए। हमको एजुकेटेड एंड हेल्दी भी होना चाहिए। आज वो अंबानी को देख लो, अंबानी का बेटा, अंबानी के पास इतना पैसा है, पर बेटा का हेल्थ ठीक कर पाया क्या? नहीं ना। सर बीच में हो गया था वो। बीच में हो गया था, पर और खराब हो गया वो चीज ना। वो पैसा का खेला ही था बीच में, सर वो बाद में सब खराब हो गया। हाँ, तो पैसा, बोलो क्या बोल रहे हो तुम? पंखा बंद कर दो, या सेकंड राइट, एकदम सेकंड राइट। सर पूरा बॉडी तो शॉक हो गया था वो 6 महीने में कैसे करिए। सोचो, इतना पैसे होने के बाद भी अपना बेटा का इलाज करा पा रहा है क्या? नहीं। उसका बाल यहां से गया, दिखे ना तुम लोग, पीछे कोई फोटो में दिखता है उसका बाल यहां से गया। सबसे अमीर बंदा है अंबानी, मुकेश अंबानी, उसके बाद भी ऐसा हाल हो रहा है। तो क्लियरली मनी इज नॉट एवरीथिंग फॉर हैप्पीनेस। आ जाओ। वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड एंड इन हिज केस हेल्दी, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होना चाहिए देश में? रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जेंडर इक्विटी होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल पावर। मैंने यहां पे सारे अच्छे शब्द यूज कर लेंगे हम लोग, कि पॉवर्टी कम होना चाहिए, इनइक्वालिटी कम होना चाहिए। इनइक्वालिटी इन व्हाट? इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। कभी भी इनइक्वालिटी वर्ड पढ़ो इको में, पहले भी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, इनकम एंड वेल्थ होता है। हाँ, वही वाला चीज। आ जाओ भाई, ठीक है। आओ नेक्स्ट, आओ रिवीजन में। टू सम अप मतलब अब अपने रिवाइज करते हैं, आ जाओ। वत्सल यहां तक क्लियर है? चलो ओके। टू सम अप द मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, फटाफट मार्क कर लेते हैं। आओ, सबसे पहले तो उसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस लाइन को। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। एंड मतलब समझ में आता है? अंतिम अंत का अंतकाल। और इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या होगा? मतलब सब कुछ अक्वायर्ड हो गया मतलब डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। एंड का मतलब कार्यशील हो गया हाँ, एंड मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। यही है फाइनल डेस्टिनेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। 6 बजे का तुम जो भी काम करते हो, जो भी पैसा कमाते हो, हेल्दी होते हो, एजुकेटेड होते हो, सबका मकसद एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, कि तुम्हारा क्या हो? ह्यूमन डेवलपमेंट हो। क्लियर? वही इकोनॉमिक ग्रोथ
सिर्फ एक क्या है, हाँ, पाथ है, सिर्फ एक मीन्स है टू द डेस्टिनेशन, सिर्फ एक पाथ है। मतलब क्या हो गया, तुमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, यहां तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, नैतिक ठीक, फ्रीडम, पॉलिटिकल पावर, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। तो उसमें से एक रास्ता क्या चीज का हो गया, इनकम का, मतलब ग्रोथ का। समझ में आया? बाकी ढेर सारे और रास्ते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस मत रखो, फोकस मेन किस पे रखो, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। क्लियर है यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन, बोलो। अगर ये जो फीचर है जो रिवीजन वाला है इसको अगर मेन फीचर में लिख दे तो? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। यही तो मेन फीचर है तुम्हारा। नहीं वो रिवीजन वाला है, आप ऐसे रिवीजन में तो वैसे पूछा कि इसको अगर ये तुम feature पूरा पे मिला के लिख- लिखो, जो यहां से बता रहे ना, कोई शॉर्ट ना, तो पूरा मिला के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। हाँ, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नहीं, यहां पे काट के लिखो तो ह्यूमन, यहां पे काट के ह्यूमन लिखो, ह्यूमन। ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, टू वाइडन चॉइसेस ऑफ द पीपल। ये आई गेस अपने डेफिनेशन में भी पढ़े थे, है ना? क्या था डेफिनेशन, रिवाइज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ widening people's choices and raising the standard of living. Simple. Next आओ। ये तो सेम ही है, ऑल एस्पेक्ट्स को वाइडन करना है, ऑल एस्पेक्ट्स को वाइडन करना है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये यूनिवर्सल है इन नेचर, ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। व्हाट इज यूनिवर्सल? सब लोग उसको एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री वांट्स टू हैव ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है, चाहे वो लेस डेवलप्ड हो। क्या जरूरी कॉल आ रहा है क्या? पता नहीं उल्टा है, दीदी का फोन है मोबाइल। बात कर लो। लेस डेवलप्ड एंड हाईली डेवलप्ड, जो भी कंट्रीज है, अमीर गरीब, सबको चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तुम लोगों को पता है यूएस में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस का क्या हालत है? यूएस में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस का क्या हाल है? वो तो ठीक है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से क्या हाल है? वहां पे काफी सारे होमलेस लोग रहते हैं, वो जो ब्लैक अफ्रीकन आते हैं ना वहां पे, हाँ। काफी सारे क्या है, उन लोग होमलेस पड़े रहते स्ट्रीट्स में, और गंदा गंदा नशा करते हैं वो, और नशा करने के बाद है ना वो 2 घंटे ऐसे रह जाते हैं। स्टैचू मैंने देखा है चीज, स्टैचू जाते ऐसे करके वियर्ड वियर्ड पोजीशंस में एकदम। क्या नशा करते हैं पता नहीं, सोचो। वो ऐसे मतलब सो ही जाते हैं ऐसे करके, वो जस्ट इमेजिन करो। मतलब अपने खेलते हैं फ्रीज, और क्या था वो, स्टैचू। हाँ, स्टैचू स्टॉप ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपने, तो वो लोग रियलिटी में खेलते हैं वहां पे। तो वहां पे भी तो ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए ना, कि इन लोगों को गवर्नमेंट वहां का सेव कर सके। नेक्स्ट आओ पहले वाले में। हाँ, अब समझना क्या है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज सेंटर ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का केंद्र। डेवलपमेंट किसको लेके देखेंगे हम लोग, डेवलपमेंट किसको लेके देखेंगे? पीपल को देखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है। इसलिए बोलते बाबू फोन पॉकेट में या फिर, भैया का फोन आ रहा है खाने से, इसीलिए हम बुक कर रहे हैं, कुछ और चेक नहीं कर रहे हैं, वही दिक्कत। करो फटाफट करो, इसे क्लास में इंटरप्शन होता है ना एक जन के कारण। सर पता है श्रीनी सर। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट कौन है यहां पे, ह्यूमन डेवलपमेंट बताओ? पीपल। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट कौन है? पीपल। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने आते हैं बिडू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, देख के समझ में आ रहा होगा। पूरा जन गण मन ही हो गया, मेरे को लग रहा है ये। आओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एचडीआई, कंस्ट्रक्शन ऑफ एचडीआई। उसके पहले अपने एचडीआई का डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है? आओ फॉलो करते हैं आराम से। हम लोग की बुक में 5 टाइम दूसरा 5 लाइन तुम्हारे में ऐसे ऐसे करके है, मेरे में ऐसे ऐसे करके है, समझ रहे हो तुम? दूसरा भी इसलिए
हाँ तो वही है ना। कोई दूसरा और तो सेम मैं पूछने के पहले वर्ल्ड के देख चुका होता एक बार, फिर पूछता। आओ फॉलो करो सब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स refers to a composite index. You know what is composite index? It is made up of many indices. मतलब इंडेक्स ही दो तीन इंडेक्स को मिलाकर एक इंडेक्स बनता है, वो क्या है? HDI। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे कंट्रीज को मिला के कॉन्टिनेंट बनता है ना, वैसे बहुत सारे इंडेक्स को मिला के एक इंडेक्स बनेगा। क्या नाम है उसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहां पे लिख सकते हो मेड ऑफ मैनी इंडिसेस, बोलते हैं अपने प्लूरल फॉर्म। वत्सल ठीक है? तो कहने का मतलब है HDI इज नॉट अ सिंपल इंडेक्स, इट इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी इंडिसेस। ठीक है, आ जाओ। चलो ओके। दैट मेजर्स, कोई चीज को मेजर ही करेगा ये। किसको मेजर कर रहा है? कंट्री के एवरेज अचीवमेंट को मेजर कर रहा है ना? कंट्री का क्या मेजर कर रहे हैं इन लोग? अचीवमेंट। अचीवमेंट कैसा अचीवमेंट? एवरेज अचीवमेंट। मतलब बहुत सारी चीजों में कंट्री कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है, उनका एवरेज निकाल कर बात करेगा। ठीक है? हो सकता है कोई एक पॉइंट में कंट्री बहुत ऊपर है, कोई एक पॉइंट में कंट्री बहुत नीचे है, कोई एक पॉइंट में कंट्री हल्का सा ऊपर है। तो इन सब का एवरेज निकाल कर क्या मिलेगा अपने को? HDI। ठीक है? हाँ। अब ओके, ये कंट्री के तीन चीजों को देखता है। आओ, थ्री बेसिक डायमेंशंस। ये कंट्री के तीन एस्पेक्ट्स को देखेगा। एक सुन लो, इनकम का बात करेगा ये, एक एजुकेशन का बात करेगा, और एक हेल्थ का बात करेगा। तो इसके तीन तत्व क्या हो गए? इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। कंट्री का इन तीन चीजों को देखता है, कम बेसी जो भी हुआ वो उसका एवरेज निकालता है फिर। ठीक है? आओ, पहला, दूसरा, तीसरा। What is the first basic dimension? क्या लिखा हुआ है? A long and healthy life। तो यहां पे हेल्थ लिख लो। दूसरा क्या बात करता है इन लोग? एक्सेस टू एजुकेशन। यहां पे एजुकेशन का बात करेंगे। एंड तीसरा, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुम्हारा SOL कब बढ़ेगा? जब इनकम बढ़ेगा। तो यहां पे इनकम लिख लो। हेल्थ का देखता है मतलब सब आगे देखेंगे हम लोग, सब आगे देखेंगे। पहला दो के पास लिख लो सोशियल, और तीसरा के पास लिख लो इकोनॉमिक। क्या तुम लोग अभी कहां कटा है बताओ तो? एक्सेस टू एजुकेशन। ओ, काश वो भी एक लाइन प्रीवियस पेज में आ जाता। इनका बड़ा होता है, प्रीवियस पेज ही होता हाँ, ये बात भी सही बोला तुम। है। अब उसमें इजी लग रहा है। इजी लग रहा है ना अब? हाँ, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, पहले वो कंपोजिट इंडेक्स और ये सब। इसलिए पहले हम क्या सब बता देते, ये सब चीज जो है ना, कहाँ गया? पहले थोड़ा बता देते ताकि माथा में वो वर्ड्स फिट होते जाए। एक ही बार में लंबा डेफिनेशन फेंकेंगे ना, तुम लोग को अजीब लग सकता है, पर जब यूज टू हो जाओगे वो वर्ड्स को सुनने के लिए, तब इजी लगेगा फिर। तब बड़ा डेफिनेशन भी बहुत इजी लगने लगेगा। अभी लर्न करते हैं इसको, आओ। ओके, तो यहां तक ठीक है। बेसिकली HDI क्या बोलना चाहता है? HDI बोलना चाहता है कि मैं कौन हूं? एक कॉम्पोजिट इंडेक्स हूं। बिकॉज मैं तीन चीजों का मिला के बात करता हूं ना, तो मैं कौन हूं? एक कॉम्पोजिट इंडेक्स। ठीक है? मैं तीन चीजों को देखता हूं। क्या तीन चीज? हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। उसके बाद मेरा एवरेज निकलता है। एवरेज मतलब क्या हो गया? मीन। एवरेज निकलता है, और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि सारे कंट्रीज रैंक हो सकती है। तो उससे क्या होगा? आ जाओ। विच इज यूज टू रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट। विच इज यूज टू रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट। वहां जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से अपने रैंक करते हैं। क्लियर? आओ इसको लर्न करते हैं, चलो। बोलो, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? refers to
ह्यूमन डेवलपमेंट। ए भगवान, मतलब तुम लोग है ना। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? क्या? ओके, फॉलो करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू, पहला चीज क्या है? अ कॉम्पोजिट इंडेक्स which measures the average achievement of a country in three dimensions of human development। यहां तक पढ़ो पहले, देखो 3 सेगमेंट है इसका, एक यहां तक, एक यहां तक, एक नीचे वाला, 3 सेगमेंट है। पहले पहला सेगमेंट क्लियर करते हैं। आओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू the composite index that measures average achievement of a country in 3 dimensions of ह्यूमन डेवलपमेंट। वापस से आओ, उसको छुपा देते हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू composite index that measures average achievement of a country on 3 dimensions of human development या 3 basic dimensions of human development, whatever। ठीक है, क्या है वो 3 चीज? पहला, a long and healthy life, a long and healthy life। दूसरा, access to education and a decent standard of living। ठीक है, वापस से तीनों बोलते हैं, a long and healthy life, access to education and a decent standard of living। ठीक है, यहां तक खत्म। थर्ड पार्ट में आते हैं, and it is used to rank countries on the basis of human development। It is used to rank countries on the basis of human development। खत्म, इजी। ये डेफिनेशन पक्का ही आता है, याद रखना। एक बार वापस रिवाइज करते, बुक में मत देखना एकदम भी। पहले अपने डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। खत्म। नेक्स्ट, human development index refers to a composite index that measures the average achievement of a country on 3 dimensions of human development। पहला, हाँ, long and healthy life, access to education और decent, ये क्या बोला पता है? decent living of standard, decent SOL, decent SOL, and is used to rank countries on the basis of human development। Easy, आ जाओ, मक्खन लग गया इसमें, आ जाओ। ओके, आ जाओ। तो एच डी आई मेजर करता है कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट 2 चीजों में, सोशल में एंड इकोनॉमिक में। मैंने आप लोगों को लिखा भी दिया ये चीज। पहला 2 सोशल है और फिर क्या है? इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल में क्या क्या आ जाएगा आपने देख चुके ऑलरेडी। सोशल में हेल्थ ऑफ द पीपल, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन, एंड इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलो नीचे आ जाओ, उसमें कुछ बोलना है प्रणव? नेक्स्ट, एचडीआई में मोर चॉइसेस आता है बिसाइड्स इनकम। और 2 चॉइस क्या आता है बिसाइड्स इनकम? हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, फ्रीडम नहीं आता है इसमें, फ्रीडम नहीं आएगा। नेक्स्ट आओ डायमेंशंस में, फ्रीडम इसमें एचडीआई में नहीं आता, ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा। पर जो एचडीआई बनता है फ्रीडम का बात नहीं करता है। यूएनडीपी जो एचडीआई निकालता है ना, वो सिर्फ 3 चीज को देखता है, उस कंट्री का हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। फ्रीडम का निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, फ्रीडम थोड़ा टेंशन वाला बात हो जाता है। नो सर, बहुत रिसर्च तो वो हर साल लोग पब्लिश नहीं कर पाएगा। तो कम से कम जो चीज काउंट कर पा रहे अपने, तो वैसे निकालो, जब तक कुछ बेटर मैनर नहीं आता बाद में। ठीक है ना? वो डेकेड वाइज निकाला। हाँ, आओ लिख लो, कॉपी निकाल लो, फ्लो चार्ट बनवा रहे एक तो, लिख लो डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। लिख लो डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। 3 तत्वों से बना है ना ये, तो वो 3 तत्वों को मैं लिख देता हूं। पहला हेल्थ,
दूसरा एजुकेशन, तीसरा इनकम। ठीक है, मैंने बोला था HDI इज अ विच काइंड ऑफ इंडेक्स? कॉम्पोजिट इंडेक्स। तो 3 इंडेक्स से बना है, वो 3 इंडेक्स का नाम अभी लिखेंगे हम लोग। हेल्थ का जो, सिर्फ हेल्थ को मेजर करने का जो इंडेक्स है वो है लेई। के लेई। एजुकेशन के लिए जो इंडेक्स है EI। कौन आई? EI आई आई ए। सर यूट्यूब वीडियो डालो। लेई EI। आई और इनकम के लिए HDPI। इनकम के लिए HDPI। पहला मतलब तो आई का मतलब क्या होता होगा? इंडेक्स, यस। और एली तुम लोग पढ़ चुका है आज, लाइफ, यस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लिख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्ट लिख लो, एक्सपेक्ट। तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते, एक्सपेक्ट स्पेलिंग हम एक्सपेक्ट लिख लो, फिर NC। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, EAI। ई का एजुकेशन, आई का मतलब, आई का मतलब इंडेक्स। तो ए, बस ए ढूंढना है। अटेनमेंट, व्हाट इज अटेनमेंट? पाना, चाहना, पाना। चाहना तो डिजायर हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। सर ये मैं गेस करो, एग्रीगेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। GDP सही बोला, आई सही बोला है। ए मैं थोड़ा, यहाँ पे भी तुम लोग वही गड़बड़ी कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, क्या बात है भाई? अटेनमेंट। ए मतलब एडजस्टेड, एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। ये GDP तो आज ही पढ़ा रहे थे हम, उसका टोटल 12 वालों को। 12 वाले को कितना बजे पढ़ा रहे थे आज, देख लो। मेरा एग्जाम था एकदम नहीं, 4:59 पे। टाइम देखना नहीं आता है। 20 का डिफरेंट लगता है। इन लोगों को आज यही पढ़ा रहे थे हम। ये देखो, GDP 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 दिखेगा अच्छा। GDP GDP, FC ग्रॉस नेट प्रॉफिट, नेट प्रोडक्ट। यस। अच्छा सर, नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोल रहे तुम? अच्छा सर। अच्छा सर, एक डाउट है ऑफ द टॉपिक। जैसे कि मतलब आज एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि एक पेमेंट कंपनी है इंडियन, ठीक ये है? इको का है क्या? नहीं, तो क्लास की बात पूछना। ठीक है सर, मतलब ऑफ द टॉपिक। डायमेंशंस ऑफ HDI, क्या क्या डायमेंशंस था बताना? हेल्थ को लेके, एजुकेशन एंड इनकम। नाम क्या थे? अजीबो गरीब नाम बताओ। GDPI, वापस से आओ। क्या? लेई EI AGDPI। लेई का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, EI एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक बोलते हैं। AGDPI adjusted GDP Gross domestic profit index। प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। नैतिक, ठीक है। तो इन तीनों सिंपल इंडेक्स को मिलाकर कॉम्पोजिट इंडेक्स बनेगा, जिसका नाम क्या है? HDI। ठीक है, चलो, ये इंडिसेंस हो गया। ये सारे मिलाकर इंडिसेस हो गए और ये एक इंडेक्स हो गया।
ठीक है। मम्मा मिया, अब समझना ये चीज। लेई, लेई मेजर करता है किसको? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ये ईयर्स में मेजर करता है, ईयर्स में। ठीक है। EAI मेजर करता है कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग एजुकेटेड है। तो ये परसेंटेज में करेगा, है ना, परसेंटेज में। कि बंगाल में 20% लोग एजुकेटेड है, केरला में 100% लोग एजुकेटेड है। तो उस तरीके से क्या है, EAI निकल गया। तो LEI निकलता है किसमें? यूनिट्स क्या है? LEI का यूनिट्स, LEI का यूनिट्स ईयर्स में, EAI का यूनिट्स परसेंटेज में, और AGDPI का यूनिट्स डॉलर में होता है बाबू, डॉलर। हर कंट्री का जीडीपी निकलता है ना इसमें, हर कंट्री का जीडीपी। और वर्ल्ड का कॉमन करेंसी किसको मानते हैं? डॉलर को मानते हैं। तो तुमको अगर हर कंट्री को कंपेयर करना है तो तुम वहां का जीडीपी किस में चेंज कर दोगे? डॉलर्स में चेंज कर दोगे। हाँ इंडियन रुपी और डॉलर में कन्वर्ट, हाँ, इंडियन रुपी भी डॉलर्स में। हर कंट्री को तुम डॉलर में कन्वर्ट करते हो ताकि स्टैंड समझ पाओ कौन सा कंट्री कहाँ है। आज पकड़ो इंडिया का जीडीपी अगर 83 बिलियन रुपीस हो, इंडिया का जीडीपी क्या हो, 83 बिलियन रुपीस, तो पता कितना डॉलर्स होगा? 8 बिलियन। हाँ, 8, नहीं हम तो और हाँ अभी तक 90 $1 बिलियन। हाँ क्योंकि मान के चलते अभी एक डॉलर कितना चल रहा होगा? मोटा मोटी 83 चल रहा होगा। 87 हो गया? नहीं, क्या बोल रहे थे? 87 तो ऊपर है शायद। हाँ 89 है I guess। 87 हाय रब्बा, तो बहुत 87 हो गया। बदमाशी छोड़। सॉरी, अब तुम लोग को बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल दे दिए। 97 हो गए। हम 97 का बोला मिट्टी, ठीक है, आओ फॉलो करो, हम 87 ध्यान दो वत्सल, वत्सल। 87 बिलियन डॉलर्स अगर रुपीस अगर इंडिया में जीडीपी बनता है तो वो कन्वर्ट होगा डॉलर्स में, कितना डॉलर्स हो गया वो? $1 बिलियन। तो उसी को अपने बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। क्लियर? आ जाओ। अब तुम लोग खुद सोचो, HDI बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसको, इसके तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीनों अलग अलग यूनिट्स फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे उनको मिला जुला के HDI निकालेंगे, वो भी 0 से 1 के बीच में? इमेजिन करो, वो भी 0 से 1 के बीच में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वही अपने समझेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। और HDI का कोई यूनिट्स नहीं होता है, वैल्यू पर 0 से 1 के बीच में। आओ मटेरियल में आओ, चलो फटाफट मटेरियल में आओ। बता दी, बस मार्क करना है अपने को, ठीक है ना। डायमेंशंस ऑफ HDI। पहला हेल्थ का बात करते हैं अपने, मेजर किसमें होगा ये? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नाउ व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? नंबर ऑफ इयर्स एक्सपेक्टेड टू लिव, नंबर ऑफ इयर्स एक्सपेक्टेड टू लिव। हाँ, 100 साल जियो, 90 साल जियो। सर बट जन्म देख के पता नहीं चलता बोलो। नहीं, वो नहीं, एवरेज में बात होता है यहाँ पे। वो बच्चा को देख के समझ नहीं आता इसका पाँव तो थोड़ा दुबला है, वो 50 साल कम जिएगा, ऐसा नहीं। देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के पता चलता है कि अगर इसको कुछ बीमारी भी होता है, अगर जैसे हार्ट का बीमारी भी हो गया, तो देश का इतना अच्छा फैसिलिटी है मेडिकल कि तुमको वो बचा देगा। वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? एक्सेस टू एजुकेशन। वो मेजर होता है दो चीजों में। एजुकेशन मेजर होगा दो चीजों में। एक, तुम लोग को हंसी आएगा, ये दोनों में मैं साइड में लिखा देता हूं, फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, और एक पास्ट ऑफ अडल्ट। बात क्या हुआ? लिखो, बताते हैं। फ्यूचर ऑफ चाइल्ड एंड पास्ट ऑफ अडल्ट। इससे मतलब अडल्ट पहले लिखो तो चाइल्ड पहले। तो ये तो पॉइंट तो वैसा नहीं है ना। वाह बेटा, फ्यूचर ऑफ चाइल्ड अडल्ट होता है, खास तो अडल्ट चाइल्ड। बात तो सही है। इसे तो लिखे हम, ये तो कॉमेडी हो जाए। ओके, तो एजुकेशन का एक्सेस तुमको मिला है, ये दो तरीकों से मेजर होगा। क्या? तुम लोग बच्चे लोग हो, तुम लोग कितना साल तक एजुकेशन प्राप्त करोगे आगे,
तो वो तो तुम्हारा फ्यूचर हुआ ना, कि तुम 12 पार करते ही शादी कर लोगे, कि तुम एमबीए तक पहुंचोगे, ग्रेजुएट डिग्री लोगे, या बीकॉम ही करके छोड़ दोगे, अंडर ग्रेजुएट ही रहोगे। तो वो डिपेंड करता है। तो वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। दूसरा, देश में राइट नाउ बड़े बुजुर्ग भी है, पहले तो पढ़ाई का चलन था नहीं, है ना, पहले तो पढ़ाई का चलन था नहीं, तो वो कितना साल पढ़ाई किए होंगे, तो वो उनके लिए क्या हो गया बताओ, पास्ट ऑफ अडल्ट। तो बड़े लोग, एजेड वाइज बड़े लोग कितना साल पढ़ाई किए हैं, और बच्चे लोग कितना पढ़ाई करेंगे आगे, दोनों को मिलाकर इन लोग क्या निकालता है, एक्सेस टू एजुकेशन। प्रणव समझ में आया, बोलो। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसे समझ? तुमको वो देख के समझेगा इन लोग। तुम्हारा करिकुलर तो शकल में थोड़ा आता है पढ़ाई कोई, और नहीं तो कह रही हो। कि तुम थोड़ा पढ़ाई से डेविएट हुआ है कि नहीं, स्पोर्ट्स में ज्यादा है पढ़ाई में कम है, वैसे करके। पैदा होते कहाँ पता चलेगा, सर आपने तो पैदा पे क्यों टिका हुआ है एकदम। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ। वो पैदा होने पे पता बात कर लेते हैं हम लोग, उसका तो रीजन भी तुमको बता दिए हम, देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड, नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अ चाइल्ड कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव। सर कॉलेज की स्कूलिंग के अंदर ही आ जाता होगा। हाँ, ये सब मोटा मोटी उसी में आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई तुम्हारा बेसिक। स्कूलिंग का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का टाइम। बचपन से वो सोची हुई मैं आईआईटी का। नेक्स्ट आओ, इस मीन को काट के लिख लो एक्चुअल, इस मीन को काट के लिख लो एक्चुअल, एक्चुअल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ इयर्स स्कूल एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल एज्ड 25 एंड अबव, कि कितना साल पढ़ाई किए होंगे उन लोग, ठीक है ना। मेरा पढ़ाई तो अभी तक ही चल रहा है, हाँ सर, मान लीजिए किसी का अपना 26 तक चल जाता है, कैसे कहेंगे? तो 25 साल तक तो पढ़ा है कम से कम। आ जाओ, क्लियर है अब तक, यार एक एग्जांपल बोला तो छोड़ दो इग्नोर करो उसको, आओ अभी कंफ्यूज जाएगा। आओ। नेक्स्ट, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मेजर किससे होगा, उन लोगों को बताए थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट adjusted in terms of US dollars, adjusted in terms of US dollars। ये जो परचेजिंग पावर पैरिटीज को काट दो, पीपीपीपी काट दो, ये बहुत भी बॉक्स ही काटना है तुमको, नहीं मेरे को वो भी वर्ड पूरा पीपीपी भूल जाओ। क्या होता है? भूल गया भाई। तुमको बता देते फिर, जो बताए भी थे अभी, कि इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ जीडीपी के लिए कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड करेंसी में। सारे कंट्रीज अपना जीडीपी किस में कन्वर्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड करेंसी, जिसको कौन क्या मानते हैं हम लोग, डॉलर मानते हैं। डॉलर इज द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ द अमेरिकन डॉलर। वो क्या है, कन्वर्टिंग जीडीपी ऑफ अ कंट्री टू यूएस डॉलर, बस ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी इसमें से कुछ याद नहीं रखना है। अब आ जाओ, ये तीनों मैंने बताई दी आप लोगों को। ऊपर जो तीन तो पढ़े थे अपने, तीन आइटम जो पढ़े थे, इन तीनों का इंडेक्सेस इंडिसेस ये सब है, ठीक है। लेई, ईआई, एजीडीपी। बस लास्ट में जाते जाते तो गाना गा लेते हैं अपने, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू a process of widening people's choices and raising the standard of living। वही पूछना है तुम्हें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू a composite index which measures the average achievement of a country in three basic dimensions of human development। पहला, long and healthy life, access to education and decent SOS SOL yes KLOS LOS है, LOS कॉमा के बाद, and is used to rank countries on the basis of their human development। खत्म दादा, खत्म। चलो, see you, bye bye। सर इसके लिए तो कर सकते हैं क्या इको का